हे गाइज, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 2 जो कि है प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी राइट्स refers to the legal ownership and control over land, buildings and other assets, determining how they can be used, sold और profited from। मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं रिफर्स करते हैं कि जो मतलब जो लैंड की, बिल्डिंग की एंड जो असेट्स हैं उनकी जो लीगल ओनरशिप्स एंड कंट्रोल किसके पास है, एंड वो डिटरमाइन करते हैं कि उस मतलब इनका यूज कैसे होगा, इनको सेल कैसे किया जाएगा, इससे प्रॉफिट कैसे गेन किया जाएगा। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फ्लुएंस रिसोर्स मैनेजमेंट, एलोकेशंस एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब कहता है जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट है उसको मैनेज किया जा सके, एंड जो रिसोर्सेज के एलोकेशन उसको एलोकेट किया जा सके, एंड जो रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फ्लुएंस है उसको जस्टिफाई या सिग्निफिकेंस किया जा सके। एंड सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या करता है जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट होता है एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ में होते हैं ये हमेशा एक सिक्योर मतलब इंकरेज करते हैं, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो ग्रोथ में मतलब इंप्रूवमेंट होती है। एंड वीक प्रॉपर्टी राइट्स यूज टू लीड टू अनसर्टेनिटी, डिस्प्यूट्स एंड इनफिशिएंट रिसोर्स यूज। करता है हमारे जो वीक प्रॉपर्टी राइट्स होंगे उससे का जो अनसर्टेनिटी है वो लीड होगी, एंड जो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, एंड जो रिसोर्स का यूज है वो इनफिशिएंटली यूज होंगे। एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इंडिया में वो क्या है? लैंड इज अ क्रिटिकल रिसोर्स विद अ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मतलब कहता है जो लैंड है हमारे इंडिया में मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब एक क्रिटिकल रिसोर्स मतलब है, जिससे कि मतलब जिसकी हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, जो कि मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के यहाँ पर जस्टिफाई है सिग्निफाई की गई है। एंड सिक्योर लैंड ओनरशिप कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट डिस्प्यूट एंड अनक्लियर ओनरशिप रिमेन चैलेंज। मतलब क्या होता है जो लैंड की ओनरशिप है वो अगर सिक्योर करने से क्या होता है पॉजिटिवली इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक पे, ग्रोथ पे, एंड जो डिस्प्यूट्स होते हैं जो अनक्लियर ओनरशिप होती है वो एक चैलेंज बन जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इम्पैक्ट क्या है सिक्योर प्रॉपर्टी का? इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सच एज इरीगेशन, बेटर सीड्स, एडवांस फार्मिंग टेक्निक। करता है जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में हमेशा इंकरेज करता है, जिससे कि आप इरीगेशन कर सकते हो, अच्छे अच्छे बीज, बेटर सीड्स ला सकते हो, फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनका एडवांस वे में यूज कर सकते हो। एंड इंक्रीज फार्मर इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कहते हैं ये जो फार्मर की जो इनकम एंड जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जो पॉवर्टी लाइन है गरीबी वाली उससे मतलब रिड्यूस करते हैं, एंड जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है उसमें भी बूस्ट करते हैं। एंड चैलेंजेस इन लैंड ओनरशिप, लैंड फार्मेंटेशन, स्मॉल स्कैटर्ड लैंड प्लॉट्स मेक लार्ज स्केल फार्मिंग इनएफिशिएंट। मतलब करते हैं जो लैंड फार्मेंटेशन है मतलब जो छोटे होते हैं, जो मतलब जो लैंड के प्लॉट्स जो स्कैटर होते हैं छोटे होते हैं मतलब लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए इनएफिशिएंट होते हैं। एंड लैक ऑफ फॉर्मल लैंड टाइटल्स, मेनी फार्मर लाइक लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप मेकिंग इट हार्ड टू रिड्यूस लोन सिक्योर लोन्स। मतलब कहता है जो बहुत से मतलब किसानों के पास क्या होता है जो लीगल प्रूफ नहीं है ओनरशिप से, इसके यहाँ पर क्या होता है जो लोन है उसको सिक्योर बनाने मतलब लोन लेने पे या जिससे कि आप एग्रीकल्चर कर सको वो लोन सिक्योर नहीं कर पाते। एंड वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स, पैट्रिकल ट्रेडिशंस पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस हैव हिस्टोरिकली डिनाइड वुमेन लैंड ओनरशिप। मतलब जो पैट्रिकल जो ट्रेडिशन था मतलब इसने क्या किया जो हिस्टोरिकली जो मतलब था इसने डिनाइड करते जो वुमेन लैंड ओनरशिप नहीं हो सकती। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये मतलब जिसे हम DILRMP के नाम से जानते हैं, ये मैं कहता है जो अपडेट लैंड रिकॉर्ड टू रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड सिंप्लीफाई बाइंग एंड सेलिंग। कहता है जो हमारे जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं इसको अपडेट करता है डे बाई डे, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स है इसको रिड्यूस किया जा सके, एंड जो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। एंड इम्प्रूव लैंड मार्केट इफिशिएंसी एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। करता है जो ये हमारा जो लैंड मार्केट की जो इफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करता है, एंड जो इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट में उसको अट्रैक्ट करता है। एंड प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिसोर्स एलोकेशंस, प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हु कंट्रोल रिसोर्सेज एंड हाउ दे कैन यूज्ड, ट्रांसफर्ड और सोल्ड। करता है जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं हमेशा डिफाइन करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनको कौन यूज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एंड उनका मतलब उनका कौन यूज कर सकता है, एंड ट्रांसफर कर सकता है, एंड सोल्ड कर सकता है, एंड उसका कंट्रोल किसके पास है। एंड इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स एलोकेशंस, वेल डिफाइन प्रॉपर्टी राइट्स इंकरेज इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस रिस्क एंड अलाउ इफिशिएंट ट्रांजैक्शन। मतलब करता है जो एक अच्छा एंड जो गुड प्रॉपर्टी राइट्स होगा ये हमेशा से इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करेगा, एंड जो रिस्क होंगे उसमें उसको रिड्यूस करेगा, एंड जो इफिशिएंट ट्रांजैक्शन होगी उसको अलाउ करेगा। एंड वीक प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होगा? लीड टू डिस्प्यूट्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड लॉस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। कहता है जो वीक प्रॉपर्टी राइट्स मतलब बेकार या खराब राइट्स होंगे उसमें क्या होगा जो डिस्प्यूट्स होंगे वो हमेशा से लीड्स रहेंगे, एंड उसका जो रिसोर्सेज का या लैंड का जो यूटिलाइजेशन वो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, एंड जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी लॉस्ट कर सकता है। एंड प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक, लैंड इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। मतलब कहता है जो लैंड है इन इंडिया में इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए जो एग्रीकल्चर मतलब एक बहुत ही बड़ी मतलब वो क्रूशियल है, जिससे कि आप मतलब चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो या आप इंडस्ट्री बनाना चाहते हो उसके लिए, आप शहरीकरण या अर्बनाइजेशन करना चाहते हो उसके लिए। एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड
रिक्वायर इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहता है जो लैंड की जो डिमांड को मतलब ग्रो करने के लिए एक इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिक्वायरमेंट उसकी होती है। एंड लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्टिंग हाउ इट इज यूज्ड एंड डेवलप, मतलब कहता है जो लैंड है वो ट्रांसफर हो सकती है, मार्केट थ्रू भी हो सकती है एंड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके थ्रू भी हो सकती है। बट क्या मतलब इसे ये अफेक्ट करता है कि इसका यूज एंड डेवलप कैसे किया जाता है। मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। Understanding market mechanism for land transfer. Market mechanism refers to the process of land transfer through buying, selling and renting driven by डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, मतलब क्या जो मार्केट मैकेनिज्म है ये मतलब एक प्रोसेस को रेफर करता है जिससे कि आप मतलब लैंड को ट्रांसफर कर सकते हो बाइंग के थ्रू, मतलब आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, इसको आप रेंट पे दे रहे हो। एंड जो मतलब ड्राइव करते हैं डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रोसेस है उसके यहाँ पर ड्राइव किया जाता है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग लैंड, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो मतलब लैंड को अफेक्ट करते हैं, मतलब प्राइस जो फैक्टर्स मतलब कैसे अफेक्ट करते हैं कि जिनका प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नंबर 1 लोकेशंस, प्रोक्सिमिटी टू सिटीज मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है जो लैंड की प्राइस होगी ये हमेशा एक लोकेशन पे डिपेंड करेगी, उसकी सिटी क्या है एंड जो सिटी का जो मार्केट है वो क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैंड का वो क्या कहता है। एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटीज, मतलब क्या हमेशा से नंबर 2 जो लैंड का प्राइस होगा एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंड करेगा, जिससे कि आप उस पर क्या डिपेंड करता है जो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है एंड जो उसकी यूटिलिटीज है वो कैसे मतलब डेवलप या कैसे काम कर रही हैं। एंड फर्टालिटी फॉर एग्रीकल्चर लैंड डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर आप मतलब किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप मतलब एग्रीकल्चर लैंड के लिए आप मतलब कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीद रहे हो उसके लिए आप देखोगे कि जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी लैंड की वो क्या उसको डिटरमाइन किया जाएगा, उसके बिहाफ पर उसकी जो लैंड की प्राइस है वो अफेक्ट करेगी, हाई जाएगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब कहता है जो उसका जो डेवलपमेंट लैंड की किसी भी लैंड की जगह जो उसकी पोटेंशियल है कि डेवलपमेंट एरिया में होती है, मतलब कहाँ पर होती है उसके यहाँ पर डिपेंड किया जाए कि आप जो उसकी ग्रोथ है वो मतलब अर्बन में उसके हिसाब से ग्रोथ उसके हिसाब से उसका जो लैंड प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा इन इंडस्ट्रियल एरिया के बिहाफ पर। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? Ensure efficient land use. Land is allocated to those who can use it most प्रोडक्टिविटी, मतलब कहता है जो लैंड का एफिशिएंट लैंड के यूज के लिए इंश्योरिटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप जो लैंड है उसको एलोकेटेड कर सको, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्ट वो यूज बंदा वो व्यक्ति या वो पर्सन यूज करके जो किसी एक अच्छी खासी या प्रोडक्टिविटी को देख सके। एंड इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक, करता है इससे क्या होगा जो इन्वेस्टमेंट होगा किसी लैंड पर वो एंड होगा एंड उसी के यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो इंकरेजमेंट मिलेगी उसे। एंड लैंड मार्केट इन इंडिया, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव इंक्रीज डिमांड फॉर, मतलब जब हमारा जो अर्बनाइजेशन हुआ एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके यहाँ पर क्या हुआ जो हमारी डिमांड की लैंड के लिए जो डिमांड थी वो हमेशा से मतलब इंक्रीज होती चली गई, मतलब पोस्ट 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म टू लीड टू अ रियल एस्टेट बूम, स्पेशली इंस्टीट्यूट का जो रियल एस्टेट मतलब हमेशा से इंक्रीज हुआ जिससे कि जो मतलब सिटी में उसके यहाँ पर जो मार्केट थी लैंड के लिए उसकी डिमांड जो इंक्रीज हुई। एंड राइजिंग लैंड प्राइसेस ड्यू टू हाई डिमांड फ्रॉम बिजनेसेस इंडस्ट्री एंड हाउसिंग, मतलब इसका जो लैंड प्राइस का जो हाई होने का कारण क्या था कि जो डिमांड थी बिजनेस लैंड की चाहे वो बिजनेस के लिए हो इंडस्ट्री के लिए हाउस के लिए उसकी इंक्रीज हुई, हाई डिमांड हुई जिससे कि जो उसका प्राइस था लैंड का वो इंक्रीज हुआ। एंड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग डिटरमाइनिंग लैंड ओनरशिप मेकिंग लैंड मोर एक्सपेंसिव इन अर्बन एरिया, मतलब जो मार्केट बेस्ड जो प्राइसिंग होती है ये डिटरमाइन करती है जो लैंड की ओनरशिप है एंड जो लैंड की ओनरशिप को डिटरमाइन करती है जिसके बिहाफ पर आप जो अर्बन एरिया के बिहाफ पर जो उसको लैंड को एक्सपेंसिव वे में भी आप बना लैंड है कि एक्सपेंसिव एरिया है या फिर कैसा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर उसको डिटरमाइन करती है उसके प्राइस को। एंड चैलेंजेस इन लैंड ट्रांसफर इन इफिशियंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है कि जो आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड लीड टू ओनरशिप डिस्प्यूट, मतलब होता है जब मतलब कोई मतलब बहुत पुराने अगर उसके जो अपडेशन मतलब अपडेट हुआ होगा कोई लैंड रिकॉर्ड क्या होगा जब आप नए अपडेशन के लिए जाओगे उसमें जो ओनरशिप के डिस्प्यूट हो सकते हैं। एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लैंड डीलिंग, मतलब हो सकता है जो लैंड की अगर आप डीलिंग कर रहे हो बाइंग सेलिंग हो रही हो सकता है जो ट्रांसपेरेंसी उसको लैक कर रही हो। एंड स्पेकुलेटिव प्राइसिंग, लैंड इन अर्बन एरिया इज ऑफन ओवर प्राइस ड्यू टू स्पेकुलेशन, मतलब कहता है जो अर्बन एरिया में क्या होता है जो हमेशा से जो लैंड होगी वो ओवर प्राइस होती है, क्या होता है वहाँ पर स्पेकुलेशन होती है उसका कारण यही होता है। एंड मेक लैंड एक्विजिशन कॉस्टली फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल, क्या होता है जो हमारी हो सकता है कि बिजनेस का लैंड है जो एक्विजिशन होता है इसकी कॉस्टली हो अगर मतलब बिजनेस के लिए इंडिविजुअल के लिए डिपेंड करता है उसके बिहाफ पर। एंड करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लिकेटेड लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंकरेज ब्राइबरी एंड डिले, मतलब कहता है जो कॉम्प्लिकेटेड एंड लैंड रजिस्ट्रेशन होगा वो हमेशा प्रोसेस करेगा जो ब्राइबरी एंड जो डिले होंगे उसको इंकरेज करेगा, हो सकती है चैलेंजेस हो सकता है इन लैंड में। एंड स्लो डाउन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कहता है जो इन्वेस्टमेंट एंड जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट है वो भी स्लो हो सकते हैं जो कि एक मतलब डिस्प्यूट का कारण बन सकता है, तो ये भी एक चैलेंज है प्रॉपर्टी में या मार्केट्स में। एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इंप्रूव लैंड मार्केट्स, मतलब गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स करते हैं मतलब कि जिससे कि आप जो लैंड मार्केट उसको इंप्रूव कर सको। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मतलब इससे क्या हुआ जो हमारा जो डिजिटल रिकॉर्ड मतलब इससे क्या हुआ जो डिजिटल मतलब डिजिटाइजेशन हुआ लैंड का, जिससे कि आप जो रिकॉर्ड था लैंड का उसको मतलब आप डिजिटली कर सकते अपडेट कर सकते हो जिससे क्या हो जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंप्रूव हुई। एंड सिंप्लीफाई लैंड रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स, मतलब जब इससे आप मतलब जो रजिस्ट्रेशन था किसी भी लैंड का जिसकी ट्रांजेक्शन उसको सिंप्लीफाई किया जिससे क्या जो डिस्प्यूट्स थे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसका गोल क्या था? इंश्योर लैंड इज एलोकेटेड इफिशिएंटली, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स
एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कहता है इसका मतलब गोल था कि जो लैंड की एलोकेशन है वो इफिशिएंटली हो, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, हो सके तो रिड्यूस किया जा सके, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। अंडरस्टैंडिंग नॉन मार्केट लैंड ट्रांसफर। नॉन मार्केट मैकेनिज्म इन्वॉल्व लैंड ट्रांसफर थ्रू गवर्नमेंट एक्शंस, लीगल रिफॉर्म्स एंड इनहेरिटेंस रेदर देन मार्केट ट्रांजेक्शन। कहता है जो नॉन मार्केट मैकेनिज्म होगा हमसे इन्वॉल्व होगा, जो लैंड की ट्रांसफर हुई है वो गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू हुई है, या कोई लीगल रिफॉर्म्स हुआ उसके थ्रू हुई है, या कोई इनहेरिटेंस हुआ उसके बिहाफ पर, ना कि मार्केट ट्रांजेक्शन हुए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कॉमन इन रूरल इंडिया वेयर लैंड इज की रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। कहता है जो हमेशा जो ये एक मतलब की रोल प्ले करता है, वहाँ पर जो ग्रामीण एरिया होते हैं इंडिया में, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो एग्रीकल्चर के लिए अभी भी जो लैंड है वो की रिसोर्स है, एंड एम टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज इन लैंड। मतलब इसका एम होता है जो हिस्टोरिकली जो इनइक्वालिटी हुई है लैंड ओनरशिप में उसको करेक्ट किया जाए एंड अपडेट किया जाए। एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एड्रेस लैंडलेसनेस एंड क्रिएट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कहता है जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारा मतलब एड्रेस किया जाए जो लैंडलेसनेस मतलब था उसको क्रिएट किया जाए, एंड एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्रिएट किया जाए जिससे कि जो लैंड है उसको इनइक्वालिटी को कम किया जाए। एंड रिफॉर्म्स क्या हुए? अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। मतलब रिमूव लैंडलॉर्ड हु कैन ओन वेस्ट लैंड्स अंडर ब्रिटिश रूल। तो कहता है जो ये जमींदारी सिस्टम था उसको मतलब खत्म किया, जिससे कि जो लैंडलॉर्ड की मतलब जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ब्रिटिश रूल के अंदर मतलब ऑन कर रहे थे लैंड का, उसको रिड्यूस किया, एंड जमींदारी सिस्टम को भी खत्म किया। एंड टीनेंसी रिफॉर्म्स प्रोवाइड लीगल राइट टू टीनेंट फार्मर्स। मतलब कहता है जो मतलब टीनेंसी जो रिफॉर्म्स हुआ इससे जो मतलब लीगल राइट्स प्रोवाइड किया, जो मतलब एक रेंट पर मतलब एग्रीकल्चर या फार्मिंग कर रहे थे फार्मर्स को उनके लिए। एंड लैंड सीलिंग लॉ लिमिटेड द अमाउंट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल कुड आउन टू प्रिवेंट लैंड कंसंट्रेशन। मतलब कहता है जो लिमिटेड मतलब अमाउंट से लैंड की उसके भी एंड किसी भी इंडिविजुअल के पास उसको मतलब उसको आउट किया, एंड जो लैंड कंसंट्रेशन थे उसको प्रिवेंट किया, जिससे प्रिवेंट किया जा सके। एंड चैलेंजेस क्या थे इसको इम्प्लीमेंट करने में? सम स्टेट इफेक्टिवली रिडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मतलब कहता है इसमें हो सकता था कि कुछ स्टेट्स हैं वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट लैंड को मतलब ना कर पाएँ, जिससे कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्टिंग ना मिले। एंड पॉलिटिकल रेसिडेंस एंड लूप होल्स अलाउ टू पावरफुल लैंडलॉर्ड टू रिटेल लैंड। कहता है जो पॉलिटिकल जिस मतलब किसी के पास राजनीति या पॉलिटिक्स का मतलब हैंड था मतलब पावर थी, तो उसको मतलब अलाउ करते जो लूप होल्स है उसको मतलब अलाउ था कि अलाउ मतलब क्या था पावरफुल मतलब पावर का यूज करके वो जो मतलब लैंड थी उसको मतलब रिटेन अपने पास ले रहे थे। एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स स्टिल स्ट्रगल टू एक्सेस गवर्नमेंट लैंड। इसके बाद जो मतलब कुछ किसान थे मतलब अभी भी हैं जिससे मतलब कुछ गवर्नमेंट लैंड के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे थे या कर रहे हैं। एंड लैंड एक्विजिशन बाय द स्टेट पर्पस क्या था? द गवर्नमेंट एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट लाइक रोड ब्रिज एंड अर्बन एक्सपेंशन। मतलब क्या था जो गवर्नमेंट की मतलब उसने कुछ लैंड को मतलब एक्वायर किया जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि रोड्स बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए या किसी भी शहर ग्रामीणकरण को मतलब डेवलपमेंट या विकास करने के लिए एक्सपेंशन के लिए। एंड ओल्ड लॉ क्या था? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो हमारा लैंड एक्विजिशन जो पुराना वाला था वो था, इसमें क्या था? क्रिटिसाइज्ड फॉर अनफेयर कंपनसेशन एंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहता है मतलब ये अनफेयर कंपनसेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए था, एंड जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट से उसको क्रिटिसाइज करने के लिए था। एंड न्यू रूल हमारा कब आया? न्यू लॉ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। मतलब हमारा जो एक नया एक्ट आया 2013 में, इसका काम था इंश्योर बेटर कंपनसेशन फॉर लैंड ओनर्स। मतलब कहता है कि जो कंपनसेशन है एक अच्छा कंपनसेशन लैंड ओनर के लिए इंश्योर किया जाए, एंड प्रोवाइड रीसेटलमेंट ऑप्शंस फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल। मतलब कहता है एक मतलब रीसेटलमेंट ऑप्शंस को भी प्रोवाइड किया जाए कि जो मतलब आप किसी एग्रीकल्चर या लैंड से अगर हाउस से गए हो तो उसको हटाने के लिए एक अच्छा सा या बेटर रीसेटलमेंट ऑप्शंस को प्रोवाइड किया जा सके, जिससे उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड एम टू बैलेंस डेवलपमेंट नीड टू सोशल जस्टिस। मतलब इससे क्या था जो डेवलपमेंट था उससे मतलब एक बैलेंस को बना रखे जिससे कि एक सोशल जस्टिस भी किया जा सके। एंड इनहेरिटेंस एंड लैंड ट्रांसफर। इनहेरिटेंस इज अ की लैंड ट्रांसफर मेथड्स स्पेशली इन रूरल एरिया। मतलब जो इनहेरिटेंस है ये मतलब एक की रोल प्ले करता है, क्रूशल है एक ट्रांसफर मेथड के लिए, जिससे मतलब बेसिकली ये जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर यानी ग्रामीण एरिया में। एंड रूल्स वरी बाय सोशल कस्टम्स एंड रिलीजन। मतलब कैसा ये जो रूल्स मतलब ये सोशल कस्टम्स एंड जो रिलीजन के द्वारा वरी करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली वीमेन आर डिनाइड लैंड इनहेरिटेंस ड्यू टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। मतलब कहता जो वीमेंस थी मतलब उनको लैंड इनहेरिटेंस के लिए मतलब डिनाइड किया जाए का कारण था जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स से उसके कारण। एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट नाउ अलाउ वुमेन टू इनहेरिट। मतलब कहता जो हमारा जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट जब आया, इससे क्या हुआ जो वीमेंस के लिए जो इनहेरिट प्रॉपर्टीज के राइट्स थे उससे अलाउ किया गया कि जो वीमेंस है वो भी उनके पास लैंड को ऑन करने के राइट्स हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या हुआ? मतलब पहले चैलेंजेस क्या थे? जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल परसिस्ट पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया। मतलब कहता है जो जेंडर इनइक्वालिटी थी वो अभी भी मतलब आ रही थी बीच में, जिससे मतलब हमेशा जो एक रोल प्ले करते हैं जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पर मेनी वुमेन फेस लीगल एंड सोशल बैरियर्स फॉर टू क्लेम इनहेरिटेंस। इसमें क्या हुआ? अब क्योंकि अभी मतलब कारण कि जो कुछ वुमेन्स या लेडीज हैं इसमें जो लीगल एंड सोसाइटी बैरियर्स है जिससे यहाँ पर जो इनहेरिट लैंड है उसको क्लेम करने पर भी अभी भी वो स्ट्रगल कर रही हैं।